मिनी कहाँ सुबह सुबह से कुश्ती चालू कर दी तुमने? हाँ, सबको गुड मॉर्निंग बोलो, मैरी क्रिसमस बोलो। गुड मॉर्निंग एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। आई लव यू ऑल। वेरी गुड मिनी। नाउ टेल देम हाउ एक्साइटेड यू आर। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं अभी अभी उठी हूँ, इसके बाद मैं नहा के अच्छे से रेडी हो जाऊंगी। छोटे बच्चों को सर्दियों में 10-11 बजे ही नहाना चाहिए, नहीं तो सर्दी लग सकती है। और सरसों के तेल से मालिश जरूर करनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड मिनी। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू नाउ? ऊपर चढ़ना है तुमको सोफे पे? कोशिश करो, कोशिश करोगे तो सब हो जाएगा। कोशिश करना ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें तो हो ही जाती हैं, है ना? क्यों मिनी, सही बोला मैंने? क्या कर रहे हो? अपनी शैतानियाँ बताओ। मिनी मिनी भाई, मिनी 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 ए मिनी 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 भाई, मिनी मिनी। मिनी मिनी बाबू, गत्ता खाना बेटू कहाँ से सीखो तुमने? क्या खाते थे तुम जो गत्ता खाने लग गई हो? हम्म? पता है कितना खराब है ये तुम्हारे लिए। पर आप लोग गाइस बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, ये गत्ता ऐसा है जो ये काट नहीं पाएगी, बहुत मोटे उसका है, लेकिन ये चबाती है। शायद टीथिंग हो रही है इसको, इसीलिए 2-3 दांत ऊपर हैं, 2-3 दांत ही नीचे आए हैं अभी फिलहाल तो। मिनी बेटू इधर आओ। कोई बात सुनती हो तुम मम्मी की? बोलो, जल्दी बताओ सभी लोगों को। कहीं तुम ऐसे ही कर करके खाने ना लग जाना। सही में हम सोचे कि तुम काट नहीं पाओगी, पता चला तुमने अपनी शरारतों से और पैने दांतों से पूरा गत्ता चबा डाला। हालांकि बहुत मोटा है ये गद्दा, बट तुम भी कोई कम नहीं हो। पापा 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 गए हैं काम पे, गुड़िया गई है काम पे, मम्मी गई है काम पे। मीनी कुछ बोलो, क्या कर रही हो? सर्दियों के मौसम हो, ये वाला टाइम हो, मज़ा आता है। मिनी आपको मैंने पफ दिए थे, वो तो खानी नहीं हो, चुपके चुपके पूरा गत्ता खाए डाल रही हो। हम देख रहे हैं तुम्हें, हरकतें छुपी नहीं है तुम्हारी हमसे। उठना ही पड़ेगा, तुम मानोगी नहीं ना अदरवाइज। और अगर गलती से भी अटक गया तो फिर समझती हो क्या होगा? उल्टी हो जाएगी। जी नहीं, उल्टी नहीं हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उठना ही पड़ेगा। ये तो सुनती बिल्कुल भी नहीं है, इसने सुनना ऐसा बंद किया हुआ है। इसको पफ दे, वो ये नहीं खाएगी। अच्छी चीज़ें तो खाएंगी ही नहीं। पता नहीं क्या इन्होंने ये कर रखा है कि अच्छी हम चीज़ें एक भी नहीं खाएंगे, गंदी गंदी चीज़ें हम सारी खा लेंगे। इसको खाओ। ये इसमें कुछ गलत है? हाँ, इसमें कुछ गलत दिख रहा है आपको? हाय रब्बा, सब पूरा फेंक दिया उठा करके। मिनी, यही हरकतें हमें तुम्हारी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इसको नहीं खाना तो सब इस तरह की बर्बाद कर देंगे।
पता है कितने महंगे आते हैं? 50 रुपए के चुट्टू सा पैकेट आता है। तुम्हें क्या, तुम तो उठा उठा फेंक दोगी। काई को क्या, काई को बिंगो, और नीचे से गिरा हुआ खा रही हो। सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? हाँ, नीचे का उठा के खाना खाना चाहिए, जर्म्स होते हैं उसमें। पर मम्मी आपने तो पोछा लगा दिया। पोछा लगाने से क्या होता है? नीचे का पड़ा खाना खाओगी क्या तुम? और फिर देखो ऐसे करोगी। अब जैकी को देना, ये छोड़ो, इसको खाना नहीं, कोई भी चीज़ नहीं खाओगी तुम। बहुत शैतानी हो गई है तुम्हारी। इनकी वजह से यहाँ पे टेप लगाना पड़ा, नहीं तो सारे ड्रॉर खोल खोल के उसका सामान निकाल के फेंकती थी। जाएगी ये वहीं। अब क्या कर रहे हो वहाँ पे अंधेरे में? कोई कीड़ा हो सकता है वहाँ पे, कुछ हो सकता है। अगर एक बार भी कीड़ों ने कट्टू कर लिया ना, फिर बोलना नहीं मेरे को कि मेरे को कीड़ों ने कट्टू कर लिया। वाह, वाह, हम सुनेंगे नहीं तुम्हारी, समझी? आप तो सुनोगी, मुझे पता है। आप नहीं सुनोगी तो कौन सुनेगा? मेरी मम्मी तो आप ही हो। हाँ तो मैं हूँ, तो मेरी बात भी तो सुना करो बेटू। क्यों, बात तो सुनती नहीं हो? सुनती तो हूँ, थोड़ा बहुत तो खेलूंगी। थोड़ा बहुत खेलो, ये थोड़ी है कि हद ही मचा दो तुम। हाँ, खाने पीने में तो बहुत पीछे है गाइस। ऐसे बच्चों का क्या करना चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो बच्चा खाना इतना नहीं खाती है, थोड़ा बहुत दूध पीती है, पूरा दूध भी इसका वेस्ट ही जाता है ज़्यादा करके। तो 2 4 5 फुट ये इसकी दूध की बोतल पड़ी हुई है, बिल्कुल नहीं पिया सुबह से इसने। खेलने में इतनी मस्त रहती है कि पूछो नहीं। थोड़ी सी ब्रेड खाई थी, फिर मैंने इसको बनाना दिया। बनाना इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, उल्टी करने लगती है। एप्पल दो तो बिल्कुल नहीं खाएगी। ये पफ मैंने इसके मंगा के रखे सारे, रोज़ ऐसे ही नीचे फेंक फेंक के मेरे को फिर बाद में फेंक ही देना पड़ता है, क्योंकि एक बार खुल जाए तो ये वैसे हो जाते हैं, लाइट पिलपिले टाइप के हो जाते हैं, तो खाने का कोई मतलब नहीं। मैं बहुत मारूंगी बेटा, बहुत ज़्यादा, छोड़ने वाली नहीं हूँ तुमको। रुको तुम। तो इस तरह से ये करती है, हर चीज़ कोई भी खाने की दो फेंक देगी। इसको हाँ थोड़े चावल पसंद है, गरम गरम दो, खिचड़ी में दो तो वो खा लेगी, बट अदरवाइज वो भी नहीं खाती। अब देखो थोड़ी दूध, अब आई हैं दूध पीने सुबह से। अभी बज रहे हैं पूरे दिन के 11:30 बज रहे हैं। सोच रहे 12 बजे तक इसको नहला दूंगी, फिर रेडी कर दूंगी। ऐसे लेटती है, मोस्टली ऐसे ही लेटती है। ये इसका लेटने का स्टाइल है, देखिए ज़रा। रात में भी आप यकीन नहीं मानेंगे, सोती भी है ऐसे ही, इस स्टाइल में। नीचे इतने कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन पेट तुम्हारा खुला ही रहता है ना। ये क्यों, अंदर के कपड़े कहाँ चले गए? इनर तुम्हारा ऊपर उठ जाता है ना, इसको दबाना पड़ेगा। इसके बाद एक तुम्हारा हाफ इनर है, वो तो गायब ही हो जाता है। ये एक स्वेटर है, सब ऊपर चले जाते हैं। तुम्हारे लिए 3 साइज बड़े कपड़े हम मंगाते हैं, फिर ये हाल है। अब झोला ही मंगा लिया करें, तुम्हें उसी में रखा करें। क्यों मिनी, है ना? ये कौन सा स्टाइल है भाई? इनका लेटने का स्टाइल तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे ही लेटती है ये, पता नहीं क्यों ऐसे लेटती है। रात हो दिन हो कुछ समझ में नहीं आता इनका। संभल के, इधर गैप है, इधर रखो पिलो, लो लिट्टू करो। लेटेगी तो ये फेवरेट इसका पिलो है, इसी पे लेटेगी सर रख करके, नहीं होगी तो नहीं लेटेंगी। नखरे इनके इतने हैं कि पूछो नहीं, जबकि हम इनके कोई भी नखरे ज़्यादा पूरे करते ही नहीं है, कि पता है बच्चे बिगड़ते हैं। बच्चों के तो नखरे जितने कम पूरे करो उतना ही सही है। लेकिन फिर भी इकलौती है, लाडली है सबकी, बिगाड़ के तो रखा ही जाता है इन्हें।
इतना पैम्पर होती रहती है दिन भर में। अब बोलो कि मेरे तो पैम्पर होने की ही एज है, मुझे नहीं करेंगे तो क्या आपको करेंगे। पैम्पर रहने की कोई एज नहीं होती, हर इंसान को पैम्पर होना अच्छा लगता है, भले ही वो 60 साल का बूढ़ा हो या आप जैसे छोटा सा 21 साल का बेबी हो। समझे, सबको अच्छा लगता है लोग पैम्पर करें, गिफ्ट्स दें, प्यार करें, केयर करें, इसलिए तो इंसान खुश होता है। इंडिया का तो हैप्पीनेस इंडेक्स वैसे ही इतना लो रखा है, लोग एक दूसरे से जलते उड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, उसी में दुखी रहते हैं। अच्छा, फिनलैंड एक कितनी अच्छी कम वो है कंट्री, वहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स भी उनका बहुत अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ हमारे इंडिया का भी हैप्पीनेस इंडेक्स जो है काफ़ी हाई हो जाए। इसके लिए हम सभी को गाइस कोशिश भी करनी पड़ेगी, और यही इसी एज के बच्चे एकदम सही होते हैं इस तरह की कोशिशें करने के लिए, है ना बेटा। आप भी से शुरुआत होगी, आप ही लोग हैप्पीनेस इंडेक्स जो है भारत का ऊपर लेके जा सकते हो। ठीक है, और आज के दिन के क्या प्लान्स हैं। आज क्रिसमस है, चश्मा तो आपने पहना नहीं, इतना मैंने लगाया, आपने इसे रिजेक्ट कर दिया। अभी कपड़े पहनाऊंगी क्रिसमस के, वो भी नहीं पहनेंगी। एक दिन पहनाए थे मैंने, इसकी पोस्ट में भी डाले हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं जा करके। इतना रोई बहुत। यू वॉन्ट टू प्ले विद दिस, यू लाइक इट। केक तो आप खाते नहीं हो, इतने छोटू से हो, केक से तो कोई मतलब ही नहीं है आपको, है ना, नहीं खा पाओगे। लेकिन ड्रेस तो पहन सकते हो, ड्रेस में क्या दिक्कत है। खाने वाली चीज़ें मम्मी खा लेंगी। सर्दी भी बहुत हो रखी है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है बच्चों का भाई। पहले मैं सोचती थी बच्चे ऐसे ही पल जाते होंगे, अब जब अपना हुआ है तब पता लगता है कि कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। इतना इजी नहीं है बच्चे पालना। लोग पहले कहते थे बच्चे पालना बहुत डिफ़िकल्ट है, पैदा करना तो बहुत आसान है। तो मैं सोचती थी यार ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं कि पालना मुश्किल है, पैदा करना ईज़ी है। तो मुझे लगता था बच्चे ऐसे ही पल जाते हैं, मतलब पैसा है, दे रहे हो रहा है, पर वैसा नहीं होता। आपको बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ता है, बच्चों की सुख-दुख में बहुत सारा कुछ होता है। सही है, कहते हैं ना माँ-बाप से बढ़कर कोई नहीं है, तो सही कहते हैं। चलिए गाइस, टाइम हो गया है इसे नहलाने का, ये दूध पी ले, फिर मैं इसको थोड़ी देर बाद नहला धुला के रेडी करके आप सबसे से बात करती हूँ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्यारी मिनी उर्फ अर्निका परिहार।